हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वॉइस स्टोरी आराधना में। आज हम कहानी सुनाने वाले हैं कर्मों का फल। 70 साल की एक बूढ़ी औरत जिसका पति अभी अभी उसे छोड़कर किसी और दुनिया में चला गया है, जिसका अपने पति के अलावा इस दुनिया में रहने के लिए कोई और नहीं था, बाल बच्चे भी नहीं। पिछले कई दिनों से उसे घर खाली करने के लिए नोटिस पर नोटिस आए जा रही थी। उसने अपने जाने अनजाने और रिश्तेदारों से कई बार मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं देते। उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कई लोग तो उसे देखकर ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते। बेचारी करे भी तो क्या करे। आखिरकार वह दिन भी जल्दी आ पहुंचा जब उसके फ्लैट के मालिक ने उसको फ्लैट खाली कराने के लिए उसके पास एक सिक्योरिटी वाले भेज दिए। बूढ़ी औरत उन खट्टे कट्टे आदमियों को देखकर और भी ज्यादा सहम गई। वो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी, उसके पैर पकड़ लिया और कहने लगी उसे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दी जाए। वो कुछ भी करके अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह की तलाश कर लेगी। मगर भाड़े के वो आदमी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब सिक्योरिटी वाले उस बूढ़ी औरत को धक्का मार के निकालने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, खबरदार, जो इस अम्मा जी को किसी ने हाथ भी लगाया, उन्हें उन्हीं के घर से कोई नहीं निकाल सकता। सिक्योरिटी वाले हैरानी से उस आदमी को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वह आदमी उस फ्लैट के पेपर दिखाता है जिस पर उसी बूढ़ी का नाम होता है। वह तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहता है। पेपर देखकर वह सिक्योरिटी वाले वहां से निकल जाते हैं। यह सारी घटना बूढ़ी औरत बड़े अचंभे से देखती रहती है। तब सबके जाने के बाद बूढ़ी औरत उस आदमी से पूछती है, बेटा, मैंने तुमको नहीं पहचाना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि तुम आज मेरी ज़िंदगी में भगवान की तरह आए हो। तब उस आदमी ने अपनी पहचान बताते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा, याद कीजिए माँ जी, 20 साल पहले आप और आपके पति एक मंदिर गए थे। वहाँ एक छोटा बच्चा आपसे स्कूल में भर्ती होने के लिए भीख मांग रहा था। आपके पति ने तो यह कहकर आपको मना कर दिया था कि इसको पैसे मत देना, यह नशा करेगा, और आगे चले गए थे। लेकिन आप वहीं रुक गई थी और आपने अपने पास रखे सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए थे। आपने आशीर्वाद और एक ताबीज देते हुए कहा था, भीख मांगने से अच्छा है छोटा मोटा काम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें भगवान जरूर कामयाबी देगा। माँ जी, मैं वही भिखारी बच्चा हूँ जो आपको बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया हूँ। एक एस्टेट एजेंट बन गया है और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत कमाई है। इसी काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझे रहा नहीं गया। जो मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी, वह मैं आपको लौटाने आया हूँ। इसीलिए मैं तुरंत आपका घर खरीद कर आपके नाम कर दिया है। आपने तो ताबीज मुझे उस समय दिया था जिससे मेरी आज तक रक्षा की। वह आपको लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह ताबीज अब आपकी रक्षा करे। हाँ, मेरी एक और विनती है, बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन जाऊँ तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, यानी कि अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बूढ़ी औरत यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखें से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, कर्म एक चक्र की तरह होते हैं जो कभी न कभी लौट के आपके पास जरूर आते हैं। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।